वीकेंड के वार पे करण जौहर ने अंकिता और विकी के जो मैटर्स होते हैं, या यूँ कहना चाहिए अंकिता की जो मदर इन लॉ वाला मैटर था, जो कि विकी को पूरी तरह से उसके बारे में वो जानते भी नहीं थे। तो उस मामले में वो जो सारा ठीकरा है ना, वो विकी पे फोड़ दिया था और अंकिता को एक जो है मज़लूम और उस तरह से दिखाया गया था कि जिस पे हमने भी काफ़ी हद तक वो एग्री किया था कि अंकिता की जो सास हैं, उनका थोड़ा सा रवैया वियर्ड था। अभी तो इनको वो चीज़ें नहीं पता जो उनकी मदर इन लॉ ने बाहर आके जो है ना वो बोली हैं। मैं किसी हद तक अंकिता को उस मामले में जो है ना वो हम लोग देते हैं कि ठीक है, बाहर बहुत से लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए ट्विटर पे ट्रेंड भी चला, सब कुछ हुआ, वहाँ तक अंकिता को फुल सपोर्ट मिल रही थी। लेकिन उसके बाद जो कल के एपिसोड में जो रवैया अंकिता ने विक्की के साथ रखा, और पूरी एपिसोड के दौरान ऑन एंड ऑफ उनका यही सीन चलता रहा है कि भाई वो बहुत ही अजीब लगा कि एक दिन पहले जो है वो करण बैश कर रहे हैं, विकी ने बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर की, उनकी मदर के रवैये के, या उनके वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वो जिस एज में हैं या जिस तरह से अमूमन मदर इन लॉज रिएक्ट करती हैं, या यूँ कहना चाहिए कि टीवी पे उनको क्या बोलना है इंटरव्यूज़ के दौरान, उनका तो काम ही ये है लोगों का कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकलवाना। तो उनकी मदर इन लॉ ने वो सब कुछ बग़ैर सोचे समझे जो है, बग़ैर फ़िल्टर के जो है ना वो बोला है। बहुत सी चीज़ें गलत भी बोली हैं, वो तो इन्हें इल्म ही नहीं है, उनके बारे में ये जानते ही नहीं हैं। तो अंकिता ने उसके बाद जिस तरह का वियर्ड किस्म का एटीट्यूड जो है ना वो सारे कल के एपिसोड में रखा, ना सिर्फ उसने रखा बल्कि बिग बॉस ने उसको दिखाया भी। तो उसको बिग बॉस जो मेरी सोच है, मेरा पर्सपेक्टिव है, उसके मुताबिक बिग बॉस अंकिता को एक बहुत जो है ना मज़लूम, वो अबला नारी के रूप में जो है ना वो दिखाना चाह रहे थे। जो एक दिन पहले वीकेंड के वार पे उसकी एक ग्राउंड बनाई गई थी, बाहर उस चीज़ को लेके ट्रेंड भी चला, सारा कुछ हुआ। लेकिन जिस तरह से विकी ने जवाबन रिएक्ट किया, या जिस तरह से वो सेंसिबली जवाब दे रहे थे, और उतनी ही अंकिता हाइपर हो के और विदाउट एनी रीज़न, हमें किसी को कोई रीज़न समझ नहीं आई कि वे भड़क क्यों रही हैं। एक दफ़ा जाती हैं, कुछ बोल के आती हैं। मुझे एक्चुअली ईशा और आयशा भी वहाँ पे मजाक कर रही थी, जब बाहर गार्डन एरिया में भी उन्होंने विकी पे चढ़ाई कर दी, अपने हस्बैंड को वुमेनाइज़र और बहुत से ऐसे लफ्ज़ उन्होंने बोले हैं कि जो कोई और बोले तो वो काफ़ी सामने वाला ऑफेंड हो जाए। लेकिन चूंकि वो उनकी वाइफ थी, वो उन पे इल्ज़ाम और सारा कुछ बोल के बाद में कह देना, मुझे पता है तू ऐसा नहीं है लेकिन बाहर ऐसा दिख रहा होगा। तो वो चीज़ अंकिता को जो एक दिन पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी, कल के बिहेवियर के बाद मुझे लगता है कि वो सारी जो है ना नेगेटिविटी में, और वो सपोर्ट जो है विकी की तरफ, स्पेशली कल के पर्टिकुलर बिहेवियर के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट होनी चाहिए। क्योंकि अंकिता ने किया तो सारा सीज़न यही था, लेकिन ठीक है एक वक्त में वो किया, दूसरे वक्त में, लेकिन आप तो अपनी चीज़ों पे स्टैंड नहीं कर रही, आपको खुद नहीं पता आप कहना क्या चाह रही हो। तो ये किसी तरह से भी एक विनर क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है, जो कि मैं पिछले कई दिनों से कह रही हूँ, और आज उसी चीज़ को लेके तो इसकी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो वीकेंड के वार पे मिला हुआ फीडबैक, उस चीज़ को लेके। नंबर टू, जो 2 हफ्ते रह गए हैं तो अब जी वो एक गियर पकड़ना है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिखना है, चाहे अपने हस्बैंड के साथ ही कंटेंट निकाल के। नंबर थ्री, ये एक हमारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ है कि थोड़ा मज़लूम का और इस तरह का कार्ड, विक्टिम कार्ड, वो बहुत चलता है, तो वो चीज़ जो है वो चलाई जाने की। और नंबर फोर, मे बी ये भी पॉसिबिलिटी हो कि ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक बाहर से भी एक कंटेंट ले के आते हैं कि किस वक्त कैसा बिहेव करना है, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन ये पॉइंट जो है ना, सारे के सारे स्पेशली कल की हम अगर बात करें, तो वो अंकिता को मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस पर्टिकुलर बिहेवियर पे उनको सपोर्ट कर सकता है जो उन्होंने कल सारे दिन में विकी की तरफ दिखाया। और वो इस वजह से शायद विकी सामने से हाइपर हो जाते, वो भी उसी तरह से बिहेव करते, तो वो नेगेटिव दिखते। शायद कहीं ना कहीं अंकिता वो चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सेंसिबली जो है ना वो बिहेव किया।
और उसको कूल करने की या उससे अवॉइड करने की कोशिश रहे तो करते रहे, तो वहाँ पे जो है ना अंकिता कल बहुत ही नेगेटिव जो है ना कल की एपिसोड में दिखी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो सिंपैथी लेने की कोशिश थी, एक मज़लूम जो वो दिखाना चाह रही थी किस चीज़ की, उनको या तो वाक़ई में फ्रस्ट्रेशन थी या अब 2 हफ़्तों में जितना एक मैक्सिमम निकाल सकते हैं कंटेंट वो निकालना है। वजह जो भी हो, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा। दोनों सूरतों में वो नेगेटिव ही दिखेगा और उनकी किसी न किसी हद तक प्लानिंग का भी हिस्सा कह सकते हैं कि आप दिखना है तो आप कुछ भी करो, कहीं न कहीं माइंड में वो चीज़ है। तो खुद ही से वो चीज़ें क्रिएट की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट सोच लें कि ये वाला है, वो वाला है, जा वो अंकिता के खिलाफ रहा है कल के एपिसोड के बाद तो ख़ास तौर पे। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? ज़रूर बताइएगा।